हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कुलदीप चौधरी और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेडिकेयर फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। एक्चुअली अभी जो महामारी चल रही है उसके इलाज के कारगर तरीके के रूप में इसे देखा जा रहा है। भारत में इस चीज़ की चर्चा तब शुरू हुई जब शुरुआत में 6 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज इस थेरेपी के द्वारा किया गया और 4 पेशेंट ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। कर्नाटक सरकार, बिहार सरकार और केरल सरकार ने भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए कहा। अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार ने भी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आग्रह किया है। लोगों के मन में इस थेरेपी को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या, यह कैसे वर्क करती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में एक ऐसे डाटा के बारे में बात करेंगे जो आपका जानना ज़रूरी है। इंसान के ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं: रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा। प्लाज्मा ही एंटीबॉडी को डेवलप करता है जब कोई भी बाहरी घटक हमारे शरीर में एंटर करता है। थेरेपी में किसी भी कोविड-19 पेशेंट जो ठीक हो चुका है उसका ब्लड लिया जाता है और उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन हो गया है उसके शरीर में उसका शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा। वह एंटीबॉडी उन पार्टिकल्स जो रोग क्रिएट करते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उनसे लड़ता है और जब उसके शरीर में एक एडिक्वेट अमाउंट में वो एंटीबॉडी बन जाते हैं तो वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद भी उसके ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं। अब कोरोना के केस में हम ये नहीं कह सकते कि वह एंटीबॉडी कितने दिन तक रहेंगे, पर अगर जनरली हम बात करें जैसे कि चिकन पॉक्स, जिसे हम सरल भाषा में माता कहते हैं, उसमें अगर एक बार हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो गए तो वह जीवन भर हमारे शरीर में रहेंगे और वह रोग हमें कभी नहीं होगा। इन्हीं एंटीबॉडी वाले प्लाज्मा को शरीर से अलग किया जाता है और कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट में दिया जाता है जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो। ये एंटीबॉडी उस दूसरे शरीर में जाकर अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं और वहाँ जाकर एंटीजन से लड़ते हैं। एक रोगी से लिया हुआ प्लाज्मा 2 पॉजिटिव रोगियों को दिया जा सकता है। यह एक इम्यूनिटी डेवलप करने का तरीका है। प्लाज्मा थेरेपी किन किन बीमारियों में उपयोगी है? प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज़, इसमें एंटीबॉडी मिसिंग होते हैं। सेकंड है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसमें क्लोटिंग फैक्टर मिसिंग होते हैं और नए बाल उगाने में भी ये उपयोगी है। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि इससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। प्लाज्मा कौन कौन डोनेट कर सकता है? कोई भी कोविड-19 रोगी जो पूर्णतः ठीक हो गया हो और ठीक हुए उसे 14 दिन हो गए हैं वह प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ब्लड से प्लाज्मा कैसे निकाला जाता है? पहली टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें 180 से 240 ml प्लाज्मा लिया जाता है और सेकंड है सेल सेपरेटर मशीन। इसमें 600 ml तक प्लाज्मा लिया जा सकता है। प्लाज्मा से रोगों का इलाज काफ़ी समय से होता आया है, लेकिन कोरोना के केस में प्लाज्मा थेरेपी की सेफ्टी अभी कम्प्लीटली टेस्टेड नहीं है। लेकिन रिसर्च करने वालों ने माना है कि रिस्क फैक्टर बहुत कम है क्योंकि हम प्लाज्मा डोनर के पूरी तरीके से ठीक होने के बाद ही ले रहे हैं। फिर भी कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है और कुछ रोगों के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी। सबसे पहले डोनर का कंप्लीट ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि पता चले कि वह प्लाज्मा देने के लिए फिट है या नहीं। फिर प्लाज्मा का कलेक्शन किया जाता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इसकी 2 टेक्निक होती है। सेंट्रीफ्यूज टेक्निक, इसमें ब्लड बैग में ब्लड लिया जाता है और उसे सेंट्रीफ्यूगेशन करके प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। और दूसरा तरीका है सेल सेपरेटर मशीन। इसमें ब्लड निकालने की ट्यूब को डायरेक्ट मशीन से कनेक्ट किया जाता है और उसमें प्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे, चलिए जानते हैं वह डाटा। 90% कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा किया गया है वह सक्सेसफुल रहा है और यह चीज़ कोरोना को लेकर हमारे डर को थोड़ा दूर करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं।
और किसी भी टॉपिक पे वीडियो के लिए हमें कमेंट करें।